Hello everyone. Today we'll start a new topic, the Chol Empire. Chol Empire ruled over South India. In this topic first we will see map of the Chol Empire. So Cholas ruled ruled in the region of Tanjore and Karnataka. Tanjore means Tamil Nadu. So Cholas rule form an important part in the history of South India. It, it saw remarkable progress in almost all spheres of life, such as polity, culture, and economy. Means uh, development can be seen in every aspect of life. That is why the Cholas rule was known as क्लासिकल एज ऑफ मेडुअल हिस्ट्री. उसे क्लासिकल एज बोलते हैं बिकॉज इंडिया हैड सीन डेवलपमेंट इन ईच एंड एवरी फील्ड लाइक पॉलिटी, कल्चर, इकोनॉमी, आर्किटेक्चर, म्यूज़िक, आर्ट, सारी डेवलपमेंट देखने को मिलते हैं. दैट इज़ वाई दिस एरा वॉज नोन एज क्लासिकल एरा. तो चोलाज डायनेस्टी जो थे दे रूल्ड इन द रीजन ऑफ तमिलनाडु एंड कर्नाटक. मीन्स दे रूल्ड इन साउथ इंडिया. देन वी हैव टू सी द टाइम पीरियड ऑफ चोलास. कितने उनका टाइम ड्यूरेशन क्या था. तो द चोला एम्पायर, द चोलास रूल्ड इन द साउथ इंडिया फ्रॉम द 9th to 13th century. 9th to 13th century was the rule period of Cholas. Then from 8th to 13th century, 8th to 13th century was the rule period of Cholas. Then we have to study the founder of Chola dynasty. जो चोल डायनेस्टी थी उसके फाउंडर कौन थे. लाइक वी स्टडीड डिफरेंट राजपूत डायनेस्टीज की. फाउंडर ऑफ चौहान डायनेस्टी वॉज अजय राज. फाउंडर ऑफ राजपूत डायनेस्टी वॉज दंती दुर्ग. तो ऐसे ये जो चोल डायनेस्टी थी, द फाउंडर ऑफ चोल डायनेस्टी वॉज विजयालय. He conquered the kingdom of Tanjore means Tamil Nadu during the mid 8th century. उसने क्या किया था. जो विजयालय था he captured territory of Tanjore in 8th century. The Indian Chola dynasty is an important landmark in the history of India. The Chol Empire occupied present Tanjore and Trishnapalli district with some adjoining areas. So जो विजयालय था he was the founder of Chol dynasty. Then let's study राजा राजा चोल और राजा राजा फर्स्ट भी से हम बोलते हैं. The year 985 saw one of the greatest kings of South India ascend the throne, राजा राजा चोल और राजा राजा फर्स्ट. He defeated the eastern Chalukyas of Vengi, Pandyas of Madurai and the गंगास ऑफ मैसूर. होता क्या था, मतलब जो साउथ इंडियन टेरिटरीज थी या जो नॉर्थ इंडियन टेरिटरीज थी, तो देयर वर पावर स्ट्रगल एमंग डिफरेंट डायनेस्टीज. सो ये जो राजा राजा चोल था ही डिफीटेड चालुक्यास. चालुक्य भी एक डायनेस्टी थी साउथ इंडिया में, पांडे भी डायनेस्टी थी. तो उसने क्या किया था, ही डिफीटेड चालुक्यास एंड पांड्यास. देन इफ वी सी द टाइम पीरियड ऑफ राजा राजा चोल, तो ही रूल्ड from 985 to 1014 CE. Then he defeated the eastern Chalukyas of Vengi, Pandyas. मतलब ये जो जितने भी उसके rivals थे, he defeated all his rivals and he was an able administrator and also a great builder. Means he took interest in the field of architecture. He was not only a great warrior. ऐसा नहीं था कि वो बस war ही लड़ता था. उससे क्या था, he had also interest in architecture. He built a famous temple, राजराजेश्वर temple. Look at this temple. ये देखिए ये जो temple है, this temple is located in Tamil Nadu means Tanjore and दिस इज़ राज राजेश्वर टेम्पल. इसको वर्ल्ड हेरिटेज में भी, इस वर्ल्ड हेरिटेज में की जो लिस्ट है उसमें भी इसे रखा गया है. तो राजा राजा चोल, ही वॉज वन ऑफ द फेमस एंड पावरफुल रूलर ऑफ चोल डायनेस्टी. ही डिफीटेड चालुक्यास, पांड्यास, इन लोगों को उसने हराया था. एंड
ही ऑल्सो हैड इंटरेस्ट इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में भी उसे इंटरेस्ट था। उसके बाद ऐसा नहीं था कि उसका जो एक्सपेंशन पॉलिसीज थी वो उस पर साउथ इंडिया में ही थी। राजेंद्र चोल द एयर एंड सन ऑफ राजा, एयर मीन्स एच इज साइलेंट, इसमें एच साइलेंट है, देखिए द एयर मीन्स होता है सक्सेसर, उत्तराधिकारी, एंड सन ऑफ राजा राजा चोल took over the kingdom after his father's death and was an able ruler just like him. His greatest achievement included the conquest of Andaman and Nicobar Island. इसके बाद जो रूलर बना था आफ्टर राजा राजा चोल, his son Rajendra Chol became ruler, and he was like his father, means he was a great warrior, he was an able administrator, and he was also fond of art, music and literature. सो जो राजा राजा का टाइम पीरियड था, राजेंद्र चोल का जो टाइम पीरियड था वो क्या था, 1012 टू 1044, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ही गॉट ए टाइटल गंगैकोंडा चोलपुरम, मतलब ही गॉट ए टाइटल ऑफ गंगे कोंड, एंड देन ही नेम्ड हिज कैपिटल एज गंगैकोंड चोलपुरम. तो व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ गंगैकोंडा? गंगा तो नाम सुना ही होगा, गंगा रिवर हम सब जानते हैं. तो गंगैकोंडा मीन्स द वन हु ब्रॉट द वाटर फ्रॉम द रिवर, फ्रॉम रिवर गंगास, जो गंगा से पानी लेके आया हो. तो ऐसा नहीं था कि गंगा से पानी लेना आसान था, इसके लिए जो राजेंद्र चोल था ही हैड टू फॉट अ बैटल. सी दिस स्लाइड, राजेंद्र चोला अटैक द वेस्टर्न चालुक्यास, क्योंकि जो चालुक्य थे देवर राइवल्स ऑफ चोल डायनेस्टी. देन ही कॉन्क्वर्ड लैंड राइट अप टू द बैंक ऑफ द रिवर गंगा, उनकी जो डायनेस्टी थी, उनका जो एरिया था, इट वॉज लोकेटेड नियर गंगा रिवर, मतलब जो चालुक्यों का एरिया था वो गंगा के पास था. देन राजेंद्र चोला डिफीटेड चालुक्य, जब उनको हरा देता है वो तो फिर क्या करता है, फ्रॉम द होली रिवर ही कलेक्टेड द sacred water in the golden pots and poured it into a tank he called Chol Ganga. So after defeating Chalukyas, Rajendra Chol collected the water of Ganga. That is why he got the title Gangaikonda, means one who brought the water from river Ganga. And later he named his capital Gangaikonda Cholpuram. फिर उसने अपने जो कैपिटल था उसका नाम भी क्या रख देता है वो, गंगैकोंडा चोलपुरम.